परम पिता परमात्मा की अनुकंपा से हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है और इसके साथ साथ कैसे हम समस्त दुखों से छूटकर नित्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए जो जो साधन आवश्यक है वो भी परमात्मा ने हमें प्रदान किया है। ईश्वर ने एक मन बनाकर हमको दिया है, जिसको चित्त भी हम कहते हैं। यह मन हो अथवा चित्त हो, इसका स्वरूप को यदि हम ठीक से समझते हैं और इसका ठीक उपयोग करते हैं तो इसी का उपयोग करते हुए हम सारे दुखों से पृथक हो सकते हैं। और इसी मन को न समझने से व्यक्ति ये जो दुर्लभ मानव जीवन में अनुपम अवसर मिला है इसको खो बैठता है। तो मन एक प्राकृतिक पदार्थ है, तो प्रकृति के कोई भी पदार्थ उत्पन्न हुआ है तो सब पदार्थ परिवर्तनशील है, तो मन भी परिवर्तनशील है। हम मन को कितना भी व्यवस्थित करना चाहते हैं तो भी मन पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं होता, अर्थात हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक पदार्थ है। जैसे कोई मकान बनाया, गाड़ी बनाई, तो उसको हम कितना भी मेंटेनेंस करें कुछ ना कुछ उसमें खराबी आ जाती है। ऐसे ही परमात्मा ने मन बनाया, तो इस मन को हम चाहते हैं मेरा मन हमेशा श्रेष्ठ मार्ग में ही चले, कभी पतित न हो, कभी बुरे विचार में न जाए। फिर भी कभी कभी हम नियंत्रण नहीं कर पाते, ऐसी स्थिति बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो सत्व रस तम से मिलकर बना है। रजोगुण ऐसा है जो गति कर देता है, परिवर्तन करता है। हमेशा सत्वगुण को वो हटाने के लिए प्रयत्न करता है। यद्यपि मन निर्माण की दृष्टि से सत्वगुण प्रधान है, फिर भी रजोगुण होने के कारण से वो मन परिवर्तित होता है, चंचल होता है, अच्छाई से हटकर बुराई में चलता है। तो उसी मन को हमको समझना है। यदि हम प्रयत्न न करें, संसार में जितने पदार्थ हैं, जितने व्यक्ति हैं, जो भी सब आलम्बन है, इस कारण से मन दूषित होगा। कुछ भी न हो तो जैसे धूल उड़कर घर में गंदगी हो जाती है। कुछ भी प्रयोग हम न करें, फिर भी उसमें धूल उड़ते हैं तो घर में विभिन्न पदार्थ रखते हैं, उसको साफ करना पड़ता है। पुस्तक भी आप रखिए, अब एक पुस्तक को आपने प्रयोग ही नहीं किया, फिर भी आप देखेंगे तो कभी ना हफ्ते भर के बाद, 15 दिन के बाद देखेंगे कुछ धूल जमा हुआ है। ऐसे ही मन जब संसार में विभिन्न प्रकार के वृत्तियों को उत्पन्न करता है, मन में वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, मन स्वाभाविक रूप से कलुषित होता है। लोभ होगा ही होगा, आकर्षण होगा ही होगा, आलम्बन से मन प्रभावित होगा।
इसके लिए हमको सतत प्रयत्न करना है। यदि एक बार मन को हम व्यवस्थित कर देते हैं, एक बार निश्चय कर देते हैं और मन वैसे ही चलता, तब तो इतने सारे जो कार्य हमको बताए गए उसकी आवश्यकता नहीं है। मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सब उत्पन्न होंगे। ऐसी स्थिति संसार में है। सतत हमको चलना है। योगाभ्यासी कहिए, साधक कहिए, ब्रह्मचारी कहिए, अथवा ईश्वर का भक्त कहिए, उसका कर्तव्य होता है सुबह उठते ही परमात्मा का स्मरण करें और प्रार्थना करें, स्वयं संकल्प करें कि आज का दिन मैं श्रेष्ठता में बिताऊं, मेरे मन में कोई भी बुरे विचार आने नहीं दूंगा, अनावश्यक विचार भी आने नहीं दूंगा और गलत विचार भी आने नहीं दूंगा। ऐसे जो व्यक्ति जागरूक होता है, शारीरिक स्तर पर दोष करना बहुत स्थूल है। जो व्यक्ति शारीरिक स्तर पर दोष कर लेता है, अभी वो संस्कार बहुत प्रबल है। शारीरिक स्तर पर दोष तो करना ही नहीं है। कितना भी कष्ट हो, बाधा हो, आवेग उत्पन्न होगा, तो भी शारीरिक दोषों को रोकना है, नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, दोष पता है, करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। वाणी के स्तर पर हमको रोकना आवश्यक है। वाणी में सदा प्रयत्न करना चाहिए। विशेषकर जो लोग समाज को मार्गदर्शन करना चाहते हैं। अब व्यक्ति यदि कहीं मंच में बैठा है, प्रवचन कर रहा है, कुछ प्रतिकूलता आए, किसी ने बाधा कर दी और तुरंत उग्रता में आ जाता है, तो सारा प्रवचन वह व्यर्थ हो जाएगा। आत्मा परमात्मा का उपदेश, ध्यान, साधना सब व्यर्थ हो जाएगा। तो मन से हमको तैयार होकर चलना है। दूसरा व्यक्ति गलती ना करे ऐसे सोचना गलत है। दूसरे व्यक्ति तो गलती करेंगे, मुझे गलती नहीं करनी है। दूसरा व्यक्ति उल्टा बोलेगा, मुझे उल्टा नहीं बोलना है। मुझे लड़ाई नहीं करनी है, मुझे तू मैं नहीं करना है। एक बार बता दिया, वो व्यक्ति मानता है ठीक, नहीं मानता कोई बात नहीं। ना बताते हमारा दोष है। अनजान से व्यक्ति गलत कर सकता है, बताने के बाद भी कोई नहीं मानता है, तो हमारा कोई दोष नहीं है। उसके लिए हमको झगड़ा करने की अथवा विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। ये वाक संयम। गलती हो जाए, मान लीजिए स्थिति आई और हम लोग नहीं, मैं बोलने लग गए, तो फिर उसके प्रायश्चित करना है। यदि कठोरता बोलते तो मौन का विधान किया गया। मुंह से गलती निकल गई, असत्य निकल गया, तो गायत्री का जप करने का विधान है। किसी की आपने निंदा चुगली कर दी, किसी के विरोध में दोष नहीं है, दोष बता दिया, तो उसको जाकर फिर प्रायश्चित करके, नहीं मैंने झूठ बोल दिया था, ऐसा नहीं है, मैं गलत बोल दिया था। जिसके बारे में बोला उसको ही बता सकते, जिसको बताया था उसको बता सकते। इससे आगे हमारा ये जो प्रवृत्ति बन जाती है, ये प्रवृत्ति रुक जाएगी प्रायश्चित करने से। और दिन भर हमने व्यर्थ बातें की, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ही पार कर दिया अनावश्यक बातचीत करते हुए, तो फिर आगे अधिक थोड़ा स्वाध्याय करें। तो स्वाध्याय करते तो वाणी बंद होकर मौन होता है, इसलिए 2 मौन आहुति देते हैं। हर चीज को वाणी से नहीं बोलना है, मन में भी मन में विचार करने की आवश्यकता है।
मन में बुरे विचार उत्पन्न होंगे तो उनको बुरे विचार तो आएंगे। साधक है, योगाभ्यासी है, अभी प्रयत्न कर रहा है तो बुरे विचार तो बीच बीच में आएंगे, उनको रोकना है। जो व्यक्ति अपने ही बुरे विचार पर, वाणी पर, आचरण पर ब्रेक लगाता है, रोक लगाता है, नहीं ऐसे नहीं करूँगा, ऐसे नहीं बोलूँगा, ऐसे नहीं सोचूंगा, उसका चित्त पवित्र हो जाता है। धीरे 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 पवित्र होता है। और जो देखता है कि नहीं दूसरा गलती कर रहा, उसको तो रोकना आवश्यक है, तो वहाँ फिर समस्या आती है। हमारा अधिकार है जितना हम कर सकते हैं, अनधिकार प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। विशेषकर विद्यार्थी काल में, योगाभ्यास के काल में, साधना के प्रारंभिक अवस्था में अन्यों का सुधार करना नहीं चाहिए। जब अपना कुछ निर्माण हो जाए, अपने उन्नति को प्राप्त हमने कर लिया, तब हित की भावना से, परोपकार की भावना से, जब तक करुणा की भावना नहीं आती है तब तक परोपकार करने के क्षेत्र में उतरना नहीं चाहिए। दूसरा गलती कर रहा है तो हमको कैसे लगता है, बड़ा बेकार है ऐसे लगता है, तो अभी आप परोपकार करने योग्य नहीं बने। यदि गलती करते हुए व्यक्ति के प्रति आपके अंदर दया भावना आती है तो आप कर सकते हैं, तब भी सारे लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन यदि हमारी भावनाएं ऐसे बनती है कि ये व्यक्ति गलती कर रहा है, इसको रोकना चाहिए, इसको दंड देना चाहिए, वो भावना आ रही है, तभी हम पात्र नहीं, योग्य नहीं है उस कार्य के लिए। जैसे कोई छोटा बच्चा आँख को पकड़ने जाता है तो हमको क्रोध नहीं आता है, एकदम दया की भावना उत्पन्न होती है। ऐसे जब कोई व्यक्ति गलती करता है, हमारे अंदर उसके प्रति दया की भावना आती है, तब हम हित की भावना से परोपकार में प्रवृत्त हो सकते हैं। जब तक ये भावना नहीं आई तब तक हमें परोपकार के क्षेत्र में पैर नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए ऋषियों ने सबसे प्रथम बताया अहिंसा। अहिंसा का ही दूसरा रूप दया, प्रेम, दूसरे के प्रति हमारी कैसी भावना, अहिंसा की भावना का है, दया की भावना का है की बात है। महर्षि दयानंद जी अहिंसा की व्याख्या करते हुए अलग अलग जगह लिखा है, लेकिन लिखते सबसे प्रीतिपूर्वक बरतना, सब प्राणियों के साथ वैर भाव को छोड़कर प्रीति से बरतना। किसी को दंड देना मात्र दोष नहीं है, लेकिन उसमें भाव क्या है। वैर भाव, वैर का अर्थ होता है शत्रुता, शत्रुता का अर्थ होता है उसको सताना, परेशान करना, दुख देना, ये भावना है। तो भले उसकी गलती है, उसकी गलती को हम रोक रहे, तब भी वो हिंसा हो जाएगी, मिश्रित हो जाएगा। और यदि हम ऐसे नहीं करते, उसके प्रति भाव नहीं, केवल यही भावना है इसका कल्याण हो, इस भावना से ओतप्रोत हो गए, तब तो अहिंसा विस्तार हो जाएगा। तो कितना हम इस भावना को धारण कर पाते हैं ये मुख्य है। यदि हम ऐसे व्यवहार करते हैं जीवन में कल्याण निश्चित होगा। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।